Subscribe now and press the bell icon. जो Never सहन miss an नहीं update. होता हमसे आपसे उसे मत कहते हैं। और तद रहता ना जो सहन कर लेता है समझिए कि वह निर्मत सराड़ा। और कथा सुनने के लिए 3 सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। पहला सूत्र है कथा सुनने के लिए श्रद्धा। श्रद्धा नोट करिए, जिज्ञासा। और तीसरा है निर्मत्सरता। उपदेशक के प्रति जब तक आप सबके मन में गुरुता का भाव, श्रद्धा का भाव नहीं उत्पन्न होगा ना, कितना वेदांत का हम ज्ञान दे वो हृदयंगम आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उपदेशक के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है। छात्र का अध्यापक के प्रति जब तक गुरुता का भाव, श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तब तक अध्यापक के द्वारा जो कछु भी पढ़ाया गया है ना, वो छात्र जो है सुनेगा और निकाल देगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उपदेशक के प्रति श्रद्धा का भाव हो, पहला सूत्र कथा का है। सर्वप्रथम सूत्र है श्रद्धा। और दूसरा है श्रोताओं के अंदर जबरदस्त हो जिज्ञासा, कथा के प्रति पिपासापन हो, भावुकता हो, रसिकता हो, जिज्ञासा। क्योंकि जबरदस्ती कथा नहीं सुनाई जाती, मालूम है ना। अब अगला व्यक्ति कथा सुनना नहीं चाहता है और आप कहते हो नहीं बैठो हम कथा सुनाएंगे आपको। प्यास लगा नहीं है, आप कहते हो पानी पी लो। अब वो हजारों प्रश्न कर रहा है कि छाने हो कि नहीं छाने हो, कुएं का है कि नलकूप का है, ठंडा है कि गर्म है। इतना प्रश्न क्यों करता है मालूम है? क्योंकि प्यास नहीं लगा। और जो रेगिस्तान में कोई फंस गया हो, 1 हफ्ते से 1 बूंद पानी भी उसके मुख में न गया हो, उससे आप पूछो भैया पानी पियोगे, एक बार भी वो नहीं बोलेगा ठंडा है कि गर्म, छाने हो कि नहीं छाने हो, कुएं का है कि नलकूप का है। प्यारे, उस समय उसके अंदर पिपासापन है, पानी के प्रति पिपासा है। इसलिए कथा में श्रोताओं के अंदर जिज्ञासा और उपदेशक के प्रति श्रद्धा, और तीसरा है निर्मत्सरता का भाव रख करके कथा पंडाल में आना। पड़ोसी से झगड़ा हुआ है तो वो झगड़ा रख रहा है वहाँ छोड़ के आओ, नहीं तो एक पड़ोसी के बगल में दूसरी पड़ोसनी बैठ जाएगी तो आपका मन कथा में न लग के पड़ोसनी में लगेगा। मेरे बाजू में आके बैठ गई है, इससे बोलचाल नहीं है, झगड़ा है अपना। अब आपका मन तो पड़ोसनी में फंसा तो कथा में कैसे लगा बताओ? सही बात है ना। तो निर्मत्सराणाम सकाम, निर्मत्सरता का भाव रख करके किसी के प्रति जो रगड़ा झगड़ा है सब उधर किनारे करो। और भगवान के दरबार में सब एक हैं, सब मम प्रिय ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो प्यारे कथा प्रेमियों, मन के अनुकूल जो है वरदान गयासुर को देवता लोग देते हैं और सारे लोग जो है तर्पण पिंडदान करने लगे और अपने पितरों को मुक्ति दिलाने लगे। अब अगला प्रश्न जो है नारद जी सनत कुमार से कहते हैं कि आपने तो बताया ठीक है, कोई बात नहीं, गया का नाम गया कैसे पड़ा? आपने बताया कि गयासुर नाम का दैत्य था, तपस्या किया, देवताओं ने वरदान दिया, धर्म से, यज्ञ से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, सारे देवताओं से, सारे तीर्थों से, सारी नदियों से, मंत्रों से भी पवित्र गयासुर का शरीर हो गया। तो सारे लोग जो है अपने उस गयासुर का स्पर्श करके जो है दिव्यलोक को जाने लगे। और धर्मराज के यहाँ जो पत्थर की शिला थी जो गयासुर के पर रखी गई, उसके विषय में थोड़ा सा प्रश्न करते हैं हो कि हे प्रभु, हे भगवान, हे सनत कुमार जी, आप ये बताओ वो पत्थर की शिला कहाँ से आ गई, कैसे वो जो गयासुर के शरीर पर रखा गया वो इतना पवित्र कैसे हो गई? बोले बहुत चतुर चालाक हो भैया नारद, हो तो आखिर हमारे ही छोटे भैया ना। नारद जी और सनक सनंदन सनातन कुमार, ये सनत कुमार जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये एक ही बाप के बेटे हैं हो, एक बाप के छोरे।
वशिष्ठ भी, अत्रि भी, मरीचि भी, पुलस्त भी, पुलह भी, क्रतु भी, भृगु भी, दक्ष भी, नारद भी, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सब एक बाप के छोरे हैं। कोई आगे कोई पीछे, बस। वो 9-10 ऋषि एक साथ में हुए थे ना, मानस पुत्र। इनसे पहले सनक सनंदन हुए 4 भैया, तो 10 पुत्र हुए थे ब्रह्मा जी मानस पुत्र में। तो नारद जी को छोड़ के बाकी 9 जो है ऋषि गृहस्थ आश्रम में आ गए। ये चर्चा तो आगे होगी, भागवत का ये प्रसंग है, इस पे चर्चा बहुत नहीं करेंगे। बोले वो शिला कहाँ से उत्पन्न हुई, जो कि जब उसका शरीर हिलने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा करे धर्मराज जी जाओ, आपके धर्मलोक में यमलोक में जो शिला रखी गई है पत्थर की लाके रख दो या गयासुर के सिर पे, उस शिला की महात्म्य आप सुनाओ मुझे। बोले ठीक है, 1-2-4 मिनट में सुनो, और अगर आज हो गया सो हो गया, नहीं तो कल जो है, आज हम आप लोगों को देखो भैया, आप प्रसाद लेके बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा प्रेमियों। हुआ क्या, हुआ क्या, बोले कि हमें आए प्रसाद लेके जाना। धर्मराज यमराज की एक पत्नी थी जिसका नाम विश्वरूपा था। धर्मराज की पत्नी का नाम विश्वरूपा बहुत ही पतिव्रता थी, और धर्मराज और विश्वरूपा के यहाँ एक धर्मव्रता नाम की कन्या जन्म लेती है। क्या नाम है कन्या का? धर्मव्रता। ये धर्मव्रता नाम की कन्या देखो किस तरह से शिला बनती है, यही कथा मैं सुनाऊंगा आप सबको। धर्मराज की पुत्री है धर्मव्रता, लेकिन ये शिला कैसे बन जाती है? शिला क्यों बनी? अरे उसका पति ही श्राप दे दिया हो। अभी विवाह नहीं हुआ है धर्मव्रता का, लेकिन जब आगे विवाह होगा तो उसका पति ही अपनी पत्नी को शिला बनने का श्राप दे दिया, जाओ पत्थर की हो जाओ। अच्छा, उसके साथ गड़बड़ हुआ, अन्याय हुआ कि अच्छा हुआ, ये तो आगे पता चलेगा ना जब पूरी कथा। इसीलिए देखिए यूट्यूब पे आता है ना, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में कमेंट भी करिएगा। तो प्यारे कथा प्रेमियों, इस कथा को जब आप पूरा श्रवण करेंगे तब पता चलेगा कि पति की गलती की पत्नी की गलती। अपने पुत्री को साथ में ले करके ना त्रैलोक्य में भ्रमण करते हैं धर्मराज जी, लेकिन उसके समान उसे योग्य वर नहीं प्राप्त हुआ। इतना सुंदर थी, सुशील थी, वरांगना थी, उसके योग्य वर न मिलने के कारण धर्मराज जी कहते हैं पुत्री हे दुहिता, अब अपने वर को तुम स्वयं ढूंढो, तपस्या करो, तब तुम्हें तुम्हारे योग्य वर की प्राप्ति होगी। पुत्री तो दुहिता संस्कृत में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुहिता। आज लोग पुत्र के लिए कितना चिंतित रहते हैं, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। मैंने बताया ना कि पुत्र बेटा लड़का सब पे मैंने अलग अलग अर्थ भी बतलाए। अरे अगर पुत्र जो है लायक निकला तो, और नालायक निकल गया तो पूत कपूत लड़ाकू पड़ोसी। अभी तो मैंने बताया है कि पूत कपूत निकल जावे, लड़ाकू पड़ोसी निकल जावे, विरोधी भाई हो जावे, स्वतंत्र लुगाई, तो ये सब होते बहुत बड़े दुख। बताया ही मैंने। अगर पुत्र कहीं लायक निकल गया तो की बात मैं करता हूँ तो सिर्फ अपने कुल को तारेगा ना, सिर्फ अपने कुल को। लेकिन पुत्री को दुहिता कहा जाता है, दुहिता। दो कुलों का जो हित करे उसे दुहिता कहते हैं। एक तो कन्यादान अपने पिता से दिलवाती है कि पिताजी मुझे आप कन्यादान दो। कन्यादान के फल स्वरूप जो है आपका कुल तरेगा, और जब पति के कुल में जाती है तो संतान का जन्म, संतान को जन्म देती है। अच्छा, विवाह के मंडप में ही यह बता दिया गया है हो
कन्या का भाई जब लोटे से जल छोड़ता है तो पंडित जी कन्या पक्ष वाले मंत्र पढ़ते हैं ना, संकल्प पढ़ते हैं। जब वाटे का लोई वर और कन्या के हाथ में रखा जाता और लड़की कन्या का भाई जल छोड़ता तो पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ते, कौन सा संकल्प पढ़ते? 10 पूर्वान दशा परान पुरुषांश पवित्री कर्तुम संतत्या इति एक वचनम। जाओ, कन्या कहती है, वर भी कहता है कि 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी भविष्य में आने वाली और जिस पीढ़ी में आप आ रही हो 21 पीढ़ियों के उद्धार के लिए मैं आपके माध्यम से एक संतान की प्राप्ति करूंगा। 2-4 संतान की प्राप्ति नहीं, विवाह के मंडप में कितना पुत्र पैदा करने की चर्चा की गई है, एक पुत्र की। ये नई जानकारी है, इसे याद रखना, कोई तो नहीं बता पाएगा। अब वो शास्त्र का अनुभव का कमी हो जाए तो अलग बात है, शास्त्र के अनुसार चली है तो गड़बड़ी ना हो। शास्त्र विवाह मंडप में कहा गया कि संतत्या, एक वचन है, बहुवचन नहीं है, एक संतान ही उत्पन्न करूंगा। और अगर एक अथवा 2 से ज्यादा उत्पन्न करने की बात होती तो बहुवचन लगाया जाता, संतति नहीं लिखा गवा, बहुत से संतान, संतत्या माने एक संतान की प्राप्ति करूंगा। तो अगर संतान जो है भक्त प्रहलाद जैसा पुत्र हो गया तो अपने कुल को तारेगा, लेकिन प्यारे कन्या जो होती है ना 2 कुलों को तारने वाली होती है, इसीलिए दुहिता कहा जाता है। और पुत्र की कामना सब करते हैं, कन्या की कामना नहीं करते हैं, जबकि 100 पुत्रों के बराबर ना शास्त्रों में एक कन्या बताई गई है। एक पलड़े में 100 पुत्र को बैठा दो, एक पलड़े में सिर्फ एक कन्या को बैठाओ। 7 पुत्र समा कन्या, याद कर लो, 7 माने 100, 7 पुत्र समा कन्या, 100 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। भगवान का भजन करे वाला अगर पुत्र न हो तो ऐसे पुत्र को त्यागना कहा गया है। और राम का भजन करने वाली यदि कन्या है तो वह श्रेष्ठ मानी गई है। राम भजत बिटिया भली, राम भजत बिटिया भली, प्रभु पद विमुख न पूत, प्रभु पद विमुख न पूत। भगवान प्रभु के पद से चरण से अगर विमुख रहने वाला पुत्र हो तो वह श्रेष्ठ नहीं है किसी काम का नहीं। लेकिन राम भजत से बड़ी तरी धुंधुकारी भूत। जय हो। भागवत में धुंधकारी क्या होता है? भूत होता है। आत्मदेव पंडित जी कहते हैं मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, तो धुंधकारी आया। पिताजी को जंगल जाना पड़ा और मैया जी कुएं में गिर गई धुंधकारी की, और अपना खुद 5 वैश्याओं के जाल में फंसा था। 5 वैश्याएं जो है उसका वध कर देती, मार डालती, भयंकर ससुरा प्रेत हो जाता। उसका बड़ा भैया गोकर्ण गया जी जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो वापिस आते हैं तो घर में प्रेत बन के भैंसा भेड़ा बन के डराने लगा। गोकर्ण जी कहते हैं कौन हो? तो मैंने बताया कि वह जीव जो होता है ना, जब लिखा गया है गरुड़ महापुराण में विशेष इस पे चर्चा, शरीर 3 प्रकार का होता है। एक स्थूल शरीर होता है, ये शरीर जो दिखलाई देता है इस शरीर का क्या नाम है? स्थूल शरीर अथवा भौतिक शरीर। 5 महाभूतों से निर्मित होने के कारण भौतिक शरीर, 5 भौतिक शरीर। व्यावहारिक शरीर इस शरीर का कई नाम है, भौतिक शरीर, स्थूल शरीर। अब इसके अंदर जब ये जला देते हैं हम लोग चिता भूमि पे जाकर के, एक शरीर इसके अंदर होता, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर, अर्थात एक नाम इसका और है लिंग शरीर।
उसके अंदर एक शरीर और होता है, उसको कहते हैं कारण शरीर। उन 3 शरीरों के आवरण के अंदर जो रहता है उसे आत्मा कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारा आत्मा 3 शरीर के आवरणों से ढका हुआ है। तो कथा प्रेमियों, राम भजत सेवरी तरी और धुंधकारी भाभूत। बाहर गया जी पिंडा पर आई आए रहे भैया तबो कहने एक दाइना 100 दांत पिंडा पर आवा हमार मुक्ति ना होए। भागवत में ये स्वयं कहता है धुंधकारी प्रेत गजा श्राद्ध सतेना मुक्ति में न भविष्यति। हे भैया को कर सैकड़ों बार गया आवा और जा मुक्ति भविष्य मान नहीं होगी। मुक्ति में न भविष्य, मेरी मुक्ति हो गई नहीं करेगी। तब कैसे होए? कहन तू पंडित है ना, बतावत हर काम हो। भागवत में हमार बुराई की है बा, व्याप जी बुराई की है, तुहार बड़ाई की है। तोहरे बारे में लिखा बा कि वो कर्ण पंडितो ज्ञानी। वो कर्ण जो है बहुत बड़े पंडित होते हैं और धुंधकारी महाखल, धुंधकारी बहुत दुष्ट और खल निकलता है। तो हमरे बारे में हमारे निंदा भागवत में किया गवा, तुहार प्रशंसा किया गवा, तो पंडित बना है ना। तो तू बतावा हम कैसे बताई हमार मुक्ति कैसे होए? तो अगले दिन जब संध्या बंधन करते रहे तो जल से अभिमंत्रित करके गायत्री मंत्र से उस जल को अभिमंत्रित करते हैं और भगवान सूर्य की गति को रोक देते हैं गोकर्ण महाराज। और कहन बतावा हमारे छोटे भैया का धुंधकारी का कैसे मुक्ति होए? तो पता चलता है वो बाद में कि श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण से जो है उसकी मुक्ति होगी। कहन सैकड़ों बार आप गया जाइए, लेकिन जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा न सुनूंगा तब तक हमारी मुक्ति न होए। तो गोकर्ण जी कथा सुनाते हैं तो धुंधकारी 7 गांठ वाले उपास के क्षेत्र में आकर बैठता है। 7 दिन कथा भी चलती है। एक दिन के कथा के रसपान से एक गांठ चटक 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 चटकती है और शुद्ध और मुक्त हो जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। प्यारी कथा प्रेमियों, तो कुलों को तारती है, इसलिए दुहिता कही जाती है। 100 पुत्रों से कहीं श्रेष्ठ हमारी एक कन्या मानी गई है। दुहिता का एक अर्थ और होता है दूरे हिता इति दुहिता, पिता के घर से दूर में जिसका हित हो। मतलब कितना भी सुख संपन्न हो पिता के घर में, लेकिन दुहिता का सुख कहाँ है? पिता के घर से दूर पति के घर में। दूर हिता दुहिता, दुहिता दूर में जिसका हित हो पति के यहाँ, उसे दुहिता कहा जाता है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। तो धर्मराज सीधे कह देते हे बिटिया, हे बिटिया तो है हम लेके तीनों लोक में तोहरे योग्य वर के ढूंढे, तोहरे योग्य वर कौन मिला जब तू तपस्या कर। अब तो है हम पूरा छूट देते हैं अपने योग्य वर के ढूंढा तू और धर्मव्रता नाम की वह श्रेष्ठ कन्या वन में आती है। वायु पी करके अग्नियों के बीच में घिरे रहने पर भी वह जो है घोर तप करने लगती है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.